फाइनली दोस्तों लोन मिल चुका है। कोई भी रिजेक्शन के बिना लो सिविल स्कोर पे एक न्यू कंपनी बताऊंगा आपको कि यहाँ पर 9,000 रुपये का लोन ये कंपनी हमें अप्रूव किया है। देखो 32 दिन का लोन है। अगर आपको इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, आपने ढेर सारा वीडियो देख चुके हो, तो यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा आप लोन ले सकते हो। 8,203 रुपये खाते में दे रहा है। लगभग देखा जाए तो 800 रुपये के आसपास इसमें प्रोसेसिंग फ़ी और GST ले रहा है। और मुझे जो लोन अमाउंट का रिपेमेंट करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं आपके स्क्रीन में है 10,008 रुपये। और ये जो कंपनी एक वेबसाइट है, कोई भी प्ले स्टोर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हो GB बंगाल टाइगर यूट्यूब चैनल, और लोन मिलना हुआ आसान आप GB बंगाल टाइगर के साथ। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मैं आपको रोजाना वीडियो देता रहता हूँ। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में सिविल स्कोर कितना लोन चाहिए बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने का, और कोई भी आपको दिक्कत है तो बता सकते हो, पूछ सकते हो आप। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल गाइडेंस के लिए बनाया जा रहा है। लोन मिलना ना मिल पाना आपकी एलिजिबिलिटी बैंक NBFC की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। कृपया करके लोन लेने से पहले इनके टर्म एंड पॉलिसी को अच्छे से चेक करें, उसके बाद ही लोन ले। दोस्तों चलिए मैं आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ बता देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि बताते कि भाई मैंने एक चाइनीज़ ऐप से लोन ले लिया, तो अभी मुझे वो परेशान कर रहा है, और बाद में पता चला लोन लेने के बाद कि ये एप्लीकेशन NBFC में रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो भाई साहब देखो, रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हैरेसमेंट कर रहा है, करने दो, बंद कर दो कॉल। देखो मेरा मानो तो जो कंपनी लीगल है उसके साथ लीगलिटी दिखाओ, जो कंपनी सही है, जेन्युइन है, उसके साथ जेन्युइनिटी दिखाओ। जो RBI में लिस्टेड ही नहीं है, NBFC में लिस्ट ही नहीं है, मतलब बेफालतू इतने दिन लोगों को ठग रहा था, डॉक्यूमेंट्स चुरा रहा था, उसको क्या रिपेमेंट करना। गाली देने दो यार, वापस क्या करना। अगर वो कंपनी सही नहीं है, गलत इलीगल वर्क कर रहा है, तो उसको भी इलीगल आप उसकी भाषा से ही सिखाओ। अगर गाली गलौज कर रहा है वगैरह, कॉल बंद कर दो, ब्लॉक कर दो, कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन जो भी जेन्युइन कंपनी होगा, NBFC लिस्ट होगा, उसको रिपेमेंट जरूर किया करो भाई, वो सिविल में इफेक्ट करता है। तो आप लोग पूछ रहे थे मुझसे, तो मैंने आपको बता दिया। देखो और एक RBI की न्यू गाइडलाइंस के बारे में भी बता देता हूँ इस वीडियो में, कि अभी RBI के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपने कहीं से लोन लिया तो उसका जो रिपेमेंट रिकवरी एजेंट है, रिपेमेंट करते वक्त आपके अगर घर में भी आता है बड़ा सा लोन लेने अपने पर्सनल वगैरह जो भी है, तो वो आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता है। और उनका एक टाइम सेट है, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे के अंदर ही आपका आना चाहिए घर पे, उसके बाद नहीं आ सकता है। और ना तो आपको बदतमीजी से बात कर सकता है, और उनके पास प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए कोर्ट का या जो भी है कंपनी का। ID कार्ड होना चाहिए उनके पास। बिना ID कार्ड का तो उसका अलाउ ही मत करना, बता देना मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, ठीक है। बदतमीजी से नहीं कर सकता है आपसे, मतलब शांति से ही आपसे पैसा ले सकता है। अगर आपको देना नहीं है तो बता दीजिए मेरे पास है नहीं, तो वो शांति से चला जाएगा आपसे। ये RBI का न्यू गाइडलाइंस है। तो दोस्तों ये जो कंपनी है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कंपनी है 8 लाख रुपए तक का लोन देता है। मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट में ले चल के बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप देख लो। इमरजेंसी पड़ेगा तब लीजिएगा। देखो ये पेडे कंपनी है, इंटरेस्ट वगैरह ज़्यादा ही पड़ जाएगा, इंटरेस्ट प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह, क्योंकि 32 दिन का लोन है भाई साहब। 8,203 रुपये दे रहा है, 10,000 रिपेमेंट करना है 32 दिन में, 1,800 के आसपास आपको कॉस्टिंग पड़ जा रहा है। तो पेडे कंपनी का यही होता है। EMI कंपनी कहीं से मिल रहा है तो ले लीजिए उसमें, ठीक है, वो सस्ता पड़ता है थोड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम वेबसाइट में आ चुके हैं दोस्तों। वेबसाइट में बता रहा है कि आपको 8 लाख रुपये तक का इंस्टेंट लोन इस कंपनी से मिल सकता है। गेट कैश करेंगे दोस्तों, देखिए 100% पेपरलेस, फ्लेक्सिबल EMIs और इंस्टेंट लोन यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो लेने के लिए क्या करना है, गेट कैश में जैसे ही क्लिक कर देंगे, सबसे पहले एंटर नेम और एंटर ईमेल ID दोनों देना है। फिर पैन नंबर दे देना है, जो भी पैन आपका नंबर है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, और आपसे पूछ रहा है सारा डिटेल्स जो आपने दिया ये करेक्ट है कि नहीं, वो दे देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना आधार वेरिफिकेशन डिजिलॉकर से करना है, या भाया आधार OTP कर सकते हो। तो सिंपली मैं वेरिफिकेशन कर लूँगा और नेक्स्ट स्टेप के आगे बढ़ जाऊँगा। दोस्तों यहाँ पर मुझे बताना है लोन पर्पस, मेडिकल इमरजेंसी है, सैलरी डिले है, मेडिकल जो भी है, ट्रैवलिंग वगैरह आपको बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर लोन अमाउंट आपको कितना चाहिए, तो आपके हिसाब से जो भी चाहिए वो बता दीजिए। फिर मैरिटल स्टेटस क्या है, हाईएस्ट एजुकेशन क्या है,
कितना तक आप पढ़े हो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। मोड ऑफ पेमेंट कैसे आता है, आपको कैश में आता है, चेक में आता है या बैंक ट्रांसफ़र होके आता है। मेरा मानना है कंपनी अप्रूव बैंक ट्रांसफ़र जिसका होता है उसको करता है जल्दी। इंटर योर कंपनी नेम, तो कंपनी नेम यहाँ पर आपको बता देना है क्या कंपनी नेम में कहाँ काम करते हो आप, जहाँ पर भी काम करते हो उसका नाम सर्च करिए डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेशन क्या है, मतलब मैनेजर हो, एग्जीक्यूटिव हो, सेल्समैन हो, जो भी हो दे दीजिए। मंथली इनकम आप कितना करते हो, मंथली इनकम जो भी करते हो यहाँ पर आपको सही से दे देना है, अप्रॉक्सली दे देना है। अगर 30-40 हज़ार करते हो तो लिख दीजिए 50 हज़ार, जो भी है 45 हज़ार जो भी है यहाँ पर दे दीजिए, अप्रूवल का चांस बढ़ जाता है। वर्क एक्सपीरियंस कितना है आपको देना है, 0 से 2 ईयर्स या 2 से 5 या 5 से 8 आपको बता देना है। डेट ऑफ सैलरी, आपका सैलरी कब तक क्रेडिट हो जाता है वो भी आपको मेंशन कर देना है। चलिए ये सारा चीज़ हमने डाल दिया। उसके बाद देखिए योर रेसिडेंस टाइप क्या है, ओन है या रेंटेड है, आपको बता देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखिए लोन का ऑफर कर दिया जाएगा। हमने आधार पैन कार्ड से ही लोन का अप्रूवल पाया, आप देख सकते हो 9,000 का लोन अप्रूवल कर चुका है हमें, और इसमें 796 रुपये 50 पैसा प्रोसेसिंग और जीएसटी में कट लिया जा रहा है। अब बोलोगे मेरे खाते में कितना देगा, तो 8,203 रुपये 50 पैसा मेरे खाते में दिया जाएगा। ये पूरा अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। ये डिसबर्समेंट अमाउंट है। अभी ये जो लोन है 32 दिन का लोन है और 10,008 रुपये मुझे 32 दिन में के बाद रिपेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इस लोन को अगर मैं लेना चाहता हूँ, अपना बैंक डिटेल्स डाल दूंगा जहाँ पर भी लेना चाहता हूँ, अकाउंट नंबर और होल्डर नेम, आईपीसी कोड दे देना है। और यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर ई मैंडेट कर लेना है ऑटो डेबिट के लिए। आपका जो पैसा कटेगा उसके लिए आपको ई मैंडेट कर लेना पड़ेगा। ई मैंडेट चाहो तो आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। सैंक्शन लेटर बनेगा, सैंक्शन एग्रीमेंट कर देना है और आपको यहाँ पर उसके बाद आपका लोन प्रोसेसिंग पे चला जाता है। भाई साहब कुछ ही मिनटों में, घंटों में आपका लोन क्रेडिट कर देता है। अभी मैं बताता हूँ कंपनी कौन सा है। सिंपली आप अपने ब्राउज़र में जाइए, ब्राउज़र में यहाँ पर सर्च करें। मैं आपको बता दे रहा हूँ, गूगल में जाइए, गूगल में यहाँ पर आपको सर्च करना है। देखिए वेबसाइट का नाम मैं आपको रिवील कर देता हूँ। भाई साहब अगर यहाँ पर भी आपको लोन नहीं मिल पाता है ना, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा 1-2 कंपनी का, वो कंपनी से हर किसी को लोन मिल जाता है। मतलब 100 लोग अगर अप्लाई करते हैं ना, 95% लोगों को लोन मिल जाता है। लो सिविल स्कोर पे भी मिल जाता है, अच्छा खासा ईएमआई का साथ भाई लोन मिल जाएगा। तो मैं वो रिकमेंड करूँगा आपको, अगर नहीं मिलता है यहाँ पर तो आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है कमक्सी मनी। देखिए दोस्तों कमक्सी मनी पे आ जाना है। यहाँ पर ये कंपनी आपको लोन दे रहा है आधार पैन कार्ड के बेस पे, और कंपनी की एनबीएफसी भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए कंपनी आभा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे रजिस्टर्ड है, आभा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। आप चाहो तो इसको एनबीएफसी लिस्ट में चेक कर सकते हो। हमने चेक करके ही आपको बता रहा हूँ कि ये कंपनी जेन्युइन है और ट्रस्टेड है, लेकिन पेड ये सर्विस प्रोवाइड करता है जहाँ पर लोगों को इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बिना इमरजेंसी के दोस्तों आप लोग लोन ना लें। और अगर आप ऐसे ही लोन से रिलेटेड वीडियो चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर ले, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे। कमेंट बॉक्स में कोई भी ज़रूरत हो, क्वेश्चन हो, आप कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते कोई दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।